हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने बैकग्राउंड को बेहतर बनाएंगे और हम इसके थोड़ा कुछ इसके अंदर चीज़ें इंपोर्ट करेंगे और एक एस्थेटिक टाइप का। और बहुत आज की जो हमारी वीडियो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये प्रॉबेबली हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके अंदर हम सब सीखेंगे और अपना जो है फाइनल प्रोजेक्ट का लुक भी दिखाएंगे। फर्स्ट आप यहाँ पर नोट करें तो मैंने प्लेन को जो है इसका जो टेक्सचर है, मैंने जो मार्बल टाइप दिया था वो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे ये कुछ बेहतर लगा उससे। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने आपको सिखाया था। आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा जिस तरह मैंने किया था। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं शिफ्ट डी करके RX और 90 कर दूँगी। अब मैं इसको एक्सरे मोड में जाती हूँ और यहाँ से मैं इसको फिक्स कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिसका ये एजेस है ना, इससे ये मैच हो जाए। तो मैं GY पर इसको आगे की तरफ लेकर आती हूँ। मैं फ्रंट व्यू में आती हूँ अपने और सी कि ये इससे मिल चुका है, यहाँ से आप देखिए। और मैं GZ से इसको ऊपर की तरफ लेके आऊँगी लाइक दिस। अब मैं अपने शेडिंग व्यू में आऊँ। सी ये एक हमारे पीछे से बैकग्राउंड हो गया है। नाउ द सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि हमें एक प्लेट लेनी है अपने सीन में। जैसे मैंने आपको सिखाया था सेम एज इट इज़, मैं ब्लेंडर किट से यहाँ पर सर्च कर लूँगी प्लेट। मेरे सीन में प्लेट आ गई। अब मैं GZ से ऊपर की साइड लेकर आती हूँ तो ये कितनी छोटी है। मैं इसको बड़ा कर लूँगी, स्केल करती हूँ लाइक दिस। मैं इसको स्केल किया और मैं अपने डोनट का साइज़ भी छोटा करूँगी क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ा किया हुआ है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके और इक्वल साइज़ दूँगी लाइक दिस। और मैं इस पर राउंड स्प्रिंकल वाला अपना डोनट इसके ऊपर की साइड पर रखती हूँ मैं इसको डेकोर करूँगी ना, उसके लिए लाइक दिस। अभी मैं इसमें रोटेशन भी दूँगी। नाउ अगेन मैं इस पर स्प्रिंकल वाला अपना डोनट रखती हूँ लाइक दिस। या मैं एक और रखती हूँ अपने राउंड स्प्रिंकल वाला डोनट GZ से इस यहाँ पर करती हूँ। अब मैं अपना राउंड स्प्रिंकल वाला डोनट को लेकर आती हूँ और मैं इसको नीचे की साइड रखती हूँ यहाँ लाइक दिस। और मैं इस पर इस तरह से डोनट्स रखती चली जाऊँगी लाइक दिस। और मैं एक सिंपली शिफ्ट GX पर मैं इसको कर दूँगी RX 90 पर। और मेरा डोनट ये अंदर की साइड है। मैं G और Y से इसको बाहर की साइड पर लेकर आऊँगी लाइक दिस। और मैं इसमें रोटेशन दूँगी GZ से ऊपर की साइड लाइक दैट, इस तरह से। अब मैं इसको रोटेशन दूँगी। मैं इसको R एंड Z पर थोड़ा सा रोटेट करूँगी लाइक दिस। सेम वे मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर अपने इस वाले डोनट पर। मैं इसको करती हूँ R एंड Z पे थोड़ा सा रोटेट लाइक दिस। मैं इन सब में थोड़ी थोड़ी सी रोटेशन दूँगी, R एंड Z पर रोटेट करती हूँ। हम इस तरह अपने डोनट पर रोटेशन देंगे।
अब मैं करूँगी इनका कलर चेंज अपने डोनट का। आप देखें तो सब में सेम कलर है, मुझे सेम कलर नहीं चाहिए। अब मैं इसको बेहतर किस तरह बनाऊँगी कि सबसे पहले मैंने अपनी आइसिंग को सिलेक्ट किया और ये अब यहाँ पर नंबर है, पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी और अब मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगी कोको ब्राउन। मैं कोको ब्राउन इसका नाम दूँगी और मैं यहाँ पर बेस कलर में आऊँगी, इसको थोड़ा सा ऑरेंज एंड मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे की साइड पे इसकी वैल्यू को कर दूँगी। कि ये चॉकलेट कलर में हो गया। सेम वे में यहाँ इस्तेमाल करती हूँ कि मैं आइस पर जाती हूँ, पहले मैं टिक करूँगी, फिर यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगी ब्लू। मैं इसको ब्लू कर दूँगी, ब्लू, और अब मैं इसका कलर ब्लू कर दूँगी, लाइक आइस टाइप का कलर कर दूँगी थोड़ा सा। लाइक दिस। और मैं इस वाले का कलर डिफरेंट मैं कलर्स करूँगी इन पर। मैं सबसे पहले यहाँ से नाम इस पर चेंज कर दूँगी और मैं इसको दे दूँगी येलो कलर, येलो। नाउ अब मैं इसको चेंज करती हूँ येलो, मैं इसको येलो कलर कर दूँगी। सी, मैंने इस पर येलो कलर किया और मैं नीचे जो मेरा डोनट है मैं उसको पिंक रहने दूँगी। सेम मैं यहाँ पर भी करूँ। सी, आप इस तरह से अपने डोनट का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हमने ये सीखा कि हम अपने डोनट पर कलर किस तरह से चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने बैकग्राउंड में, लाइक मैं चाहती हूँ कि एक स्काई टेक्सचर हो। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं जाऊँगी यहाँ पर अपने वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में जाके आप यहाँ पर देखिए तो कलर है, मैं ये जो येलो है ना इस पर क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ से एक टेक्सचर ले लूँगी, स्काई टेक्सचर। जब मैं स्काई टेक्सचर लेती हूँ ना अपने सीन में, तो अब मैं रेंडर व्यू में आऊँ। देखिए तो मेरे पास मेरे सीन में स्काई टेक्सचर आ गया। नाउ अब मैं इसको थोड़ा बेहतर करूँगी। हमें इसमें लाइटिंग की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती जब हमारे पास सन टेक्सचर हो, उसके लिए। फर्स्ट मैं यहाँ से क्या करूँगी कि हमारे पास सन साइज़ है, लाइक आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा और आप इसको कम भी कर सकते हैं। वैल्यू रखनी है, मैं इसकी सन साइज़ की जो वैल्यू है मैं वो कर दूँगी 15 डिग्री, इट्स इनफ। और सन इंटेंसिटी को कर दूँगी इसको मैं इतना ही रहने दूँगी। और मैं सन एलिवेशन को भी देखें, मैं जितना इसको कम करती हूँ, लाइक मेरे आप सीन के पीछे देखिए तो पूरा एक सन, और मैं यहाँ से इसको जितना चाहूँ कम कर सकती हूँ और बढ़ाऊँगी। आप देखिए इसकी ब्राइटनेस बहुत तेज़ हो रही है। लाइक आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। लाइट आप अपने हिसाब से इसको कर लिएगा एलिवेशन को। और मैं इसकी जो रोटेशन है ना सन की, मैं इसको करती हूँ -77.1। सी, आपने नोट किया कि मेरा सन यहाँ पर पीछे की साइड आ रहा था, बट रोटेशन किया अपने सन को कि मैं लेफ़्ट साइड पर लेकर आई। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि जो इसका सन साइज़ है, मैं सन साइज़ को कर दूँगी थोड़ा इंक्रीज़ करूँगी। मैं सन साइज़ को अपने हिसाब से करूँगी, रिफ्लेक्शन आए इस पर। मैं इसको कर दूँगी थोड़ा सा इतना। मैं ड्रैग करके अपने माउस को देखूँगी कि कितना मुझे बेहतर लगता है। मैंने किया 7.04।
नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं जाऊँगी आउटपुट में और कलर मैनेजमेंट को ओपन करूँगी और यहाँ से है फॉलो सीन, मैं कर दूँगी ओवरराइट पर। और यहाँ से हमारे जो AGX होता है ना व्यू का, इसका मतलब है कि हमारी जो वीडियो है ना वो और ज़्यादा बहुत अच्छी आएगी। बट मैं इसको कर दूँगी फिल्मिक, मैं इसको फिल्मिक पे करती हूँ। सो ये थोड़ा और अच्छा नज़र आएगा। और मैं लुक को कर दूँगी नॉन है, मैं इसको कर दूँगी मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट पर। एक्सपोजर को बढ़ा भी सकती हूँ, इंक्रीज़ कर सकती हूँ फुल, और यहाँ से कम कर सकती हूँ इसके एक्सपोजर को। बट मैं चाहती हूँ इसका जो एक्सपोजर हो वो हो लाइक इतना ठीक है, -2.785 लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है कि मैं अपने सीन में एक क्यूब लेकर आती हूँ फर्स्ट। मैं अपने सॉलिड मोड में आ गई। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट A करके एक क्यूब लेकर आती हूँ अपने सीन में। मैं इसको बड़ा करती हूँ लाइक दिस। मैं अब एक्सरे मोड में जाती हूँ और इसको मैं चाहती हूँ जो ये मेरे जो प्लेन की जो एज है ना, ये इसकी एज से सेम मैच हो। फ्रंट व्यू में आई। अब मैं GZ से ऊपर की साइड लेकर आती हूँ। एक्सरे मोड में ये होता है कि आप इजीली देख सकते हो, आप इतना सॉलिड मोड में नहीं देख सकते जितना इजीली आप इसमें देख सकते हो। मैं इसको अपने थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगी अपने क्यूब को, और मैं अपने प्लेन के साइज़ का कर लूँगी थोड़ा लाइक दिस। और मैं GZ से थोड़ा नीचे की साइड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके एजेस एक दूसरे से मिल जाएं। अब इसके एजेस एक दूसरे से मिल चुके हैं। मैं इसका फेस डिलीट करना चाहती हूँ पहले। फर्स्ट मैं क्या करूँगी कि मैं अपने एडिट मोड में आती हूँ और यहाँ से एक है हमारा वर्टेक्स, एक होता है हमारा एजेस और एक होता है हमारा फेस। मैं फेस सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से, और अब मैं आई जब दबाती हूँ अपने कीबोर्ड से, मैं इसको इतना कर दूँगी लाइक दिस, इसको इतना कर दूँगी और मैं डिलीट पर इसको कर देती हूँ फेस डिलीट। मैंने इसका फेस डिलीट किया और यहाँ से मैं अपने इसका फेस पूरा डिलीट कर दूँगी लाइक दिस। अब मैं जब अपने सॉलिड मोड में आती हूँ तो ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आएगा। अब मैं क्या करूँगी कि मैं चाहती हूँ, मैं अगर आपको अपने रेंडर व्यू में जाके दिखाऊँ, सी के मैं चाह रही थी कि हमारी वॉल हो और उस पर सन की रिफ्लेक्शन आए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वाली वॉल है ना, ये एक ब्लैक कलर में हो। मैं फिर से आऊँगी अपनी सॉलिड मोड में, मैं एडिट मोड में आती हूँ, मैंने फेस सेलेक्ट किया, मैं गई अपने मटेरियल में, मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करती हूँ और मैं इसको कर दूँगी वाइट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ वाइट वॉल। मैंने इसको वाइट वॉल किया। अब मैं एक और लेकर आती हूँ अपने पास मटेरियल, मैं फिर से जाऊँगी न्यू पर, मैं यहाँ से इसको कर दूँगी ब्लैक वॉल। मैं इसको ब्लैक वॉल करूँगी। अब मैं बेस कलर में जाती हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्लैक करती हूँ वॉल को और मैं असाइन करती हूँ। अब मैं एडिट मोड से बाहर आती हूँ। अब जब मैं जाऊँगी ना अपने रेंडर व्यू में, आप देख सकते हैं कि मेरी ये वॉल ब्लैक हो गई। अब मैं इसको एक किचन टाइप बनाया है और इस तरह हमारी ये वॉल ब्लैक हो गई, इस पर सन का शेड पड़ रहा है लाइक दिस। मैं अब आ गई अपने शेडिंग व्यू में। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने पास इंपोर्ट करूँगी डेकोर के लिए। मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले यहाँ पर
लाइक मैंने इसको किचन टाइप बनाया, तो मैं यहाँ पे वुड स्पून रखूँगी। लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पे वुड स्पून्स, मैंने एंटर किया। सो हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्पून्स आ गए। लाइक इंपोर्ट कर लूँगी अपने प्रोजेक्ट में। सो मैं ये ले लूँगी वुडन स्पून्स। नाउ मेरे सीन में आ गया है। अब मैं यहाँ पर जाकर देखूँगी वुडन स्पून किधर है, ये रहा। मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मैं स्केल करती हूँ इसको, सी कि ये हमारे सीन में आ गया लाइक दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं जाती हूँ एक्स रिमोट में और मैं इसको थोड़ा पीछे की साइड करती हूँ। मैं GY से इसको यहाँ पर सेट करूँगी कॉर्नर पर लाइक दिस। अब मैं अपने व्यू में आऊँ, सो सी यहाँ पर हमने अपने ये स्पून रख दिए इस तरह। नाउ अब जो दूसरी चीज़ है, मैं एक यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मैं एक प्लांट रखूँगी। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लांट। सो अब मेरे पास यहाँ पे प्लांट आ गए और जिस पे लॉक बना हुआ है ना, आप वो अपने सीन में नहीं ले सकते उसको। और ये बहुत सारे लॉक हैं इसमें, जैसे ये है प्लांट इंडोर। मैं इसको अपने सीन में लेकर आती हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। आ गया हमारी सीन में। अब जो है ना हमारा जो ये ब्लेंडर है, मैं अपने कलेक्शन में जाके देखती हूँ, मेरा प्लांट इंडोर, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको पीछे की साइड करूँगी। लाइक अपने एक्स रिमोट में जाती हूँ और मैं इसको Y की पोजीशन पे करूँगी, GY। थोड़ा मैं इसको पीछे की साइड करूँगी लाइक दिस। मैं GX से थोड़ा आगे की साइड करती हूँ। अब मैं जाती हूँ अपने सॉलिड मोड में, सो सी कि ये इस तरह से हमारे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और आगे की साइड करती हूँ, राइट साइड मैंने किया एंड सी कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाइटिंग भी करूँगी क्योंकि हमारे सीन में लाइट नहीं है। मैं शिफ्ट A करके और एक लाइट ले लेती हूँ, एरिया ले लूँगी। मैं GZ से ऊपर की साइड करूँगी और मैंने एरिया लिया अपने प्रोजेक्ट में और मैं इसको कर दूँगी थोड़ा स्केल लाइक दिस। और मैं इसको पीछे की साइड करूँगी कि जो मैंने चीज़ें इंपोर्ट की हैं लाइक यहाँ पर, कि इन पे थोड़ी सी रोशनी आए इसके लिए। और यहाँ से मैं इसकी पावर भी बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, कुछ यूँ लाइक दिस। मैं थोड़ा यहाँ करती हूँ इसको और मैं इसको डुप्लिकेट करती हूँ। मैंने शिफ्ट D किया, GX किया और राइट तरफ पर लेकर आ गई कुछ इस तरह से, ताकि हमने जो चीज़ें इंपोर्ट की हैं अपने सीन में वो नज़र आए। लाइक उन पे लाइटिंग आएगी जिस वजह से वो थोड़ी से बेहतर लगेंगे। नाउ सी अब हम सीखेंगे इसमें एनिमेशन करना। लाइक मैं इसको सिखाऊंगी कि इसको हम एनिमेट किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट मैं अपने सीन में कैमरा लेकर आ जाऊंगी क्योंकि मेरे सीन में कैमरा नहीं है। उसके लिए मैं शिफ्ट A, हेयर्स द कैमरा, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सो मेरे सीन में कैमरा आ गया। मैं GZ से ऊपर की साइड लेकर आती हूँ, ये रहा मेरा कैमरा। सॉलिड मोड में जाती हूँ क्योंकि अब जब हमारा वर्क हो जाएगा पूरा फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। सो मैं अपना कैमरा लेके आई, मैंने GX पर पीछे की साइड किया। नाउ अब मैं इसको GZ पे थोड़ा सा इस तरह सेट कर लूँगी।
अब जब हम चाहते हैं ना कि हमारी जो एनिमेशन है वो एक स्मूथ हो, लाइक आपने देखा होगा मूवीज़ में कि एनिमेशन बहुत स्मूथ हुई हुई होती है उसमें। लाइक मैं चाहूँ तो आपको इस तरह से GZ GX पर की फ्रेमिंग लगाना सिखा दूँ, बट हम सीखेंगे कि हम अपनी एनिमेशन को किस तरह से स्मूथ बनाते हैं। सो उसके लिए मैं Shift+A एंड मैं जाऊँगी एम्प्टी में जाके मैं यहाँ से प्लेन एक्सिस पर जाऊँगी और मैं प्लेन एक्सिस पर आई। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और ये डिफरेंट चीज़ों के लिए, बट मैं अपनी सीन में स्फीयर का इस्तेमाल करूँगी। सो मैंने स्फीयर लिया। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर की साइड लेकर आती हूँ लाइक दिस GX से। मैं अपना ये एम्प्टी जो मैंने प्लेन लिया है इसको मैं क्यूब से पेरेंट कर दूँगी। मैं क्या कर दूँगी, P फॉर पेरेंट, और मैं इस पर कर दूँगी कीप ट्रांसफॉर्म। मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। नाउ इट्स पेरेंट। ठीक है, हमारा कैमरे को मैं क्या करती हूँ, जब मैं 0 दबा के अपने कैमरे में जाती हूँ तो मुझे अपने कैमरे को GX और GY इस तरह से ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। लाइक ये जो है ना हमारा, ये जो मैंने एम्प्टी प्लेन लिया है इसको लाइक मैं करूँगी रोटेट करना है ना। आप देखिए कि मेरा कैमरा रोटेट हो रहा है। सो मैंने जब आप इसकी मदद से कर सकते हैं, आपको जितना ज़ूम इन करना है, लाइक मैं इसको चाहती हूँ कि मैं ज़ूम इन करूँ, अपने कैमरे को कहीं पर भी उठा के लेके चली जाऊँ। इट काइंडा हेल्पफुल फॉर अस कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लाइक आपको जो इसको रोटेशन देनी है, लाइक मैं इसको कर दूँगी G और X पर। सो आप देखिए कुछ ये यूँ होगा। मैं इसको जब करती हूँ G पर, सो ये ऊपर और नीचे की साइड पर होगा कुछ इस तरह से। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डोनट है वो इस तरह से नज़र। सेलेक्ट किया था अपना एम्प्टी, ये आप देखें यहाँ पर एम्प्टी लिखा है। मैं इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम्स, मैं यहाँ पर जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे लोकेशन एंड रोटेशन पर लगा दूँगी, क्योंकि हमें अपने कैमरा को रोटेशन भी देनी है और लोकेशन भी इसकी चेंज करनी है। मैं 160 कर दूँगी इसको। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको RX पर थोड़ा लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं अपने कैमरे की लोकेशन दे दूँगी लाइक दिस। मैं GZ से थोड़ा ऊपर करूँगी कुछ इस तरह, इतना। अब मैं इधर की फ्रेम्स लगा लूँगी लाइक दिस। अब मैं जब इसको स्टार्ट करूँगी अपनी की फ्रेमिंग को, सो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी लाइक दिस। मैं जाऊँगी एनिमेशन में और यहाँ से आप यहाँ देखें तो ये जनरल और हमारा सीन हमें नज़र आ रहा है यहाँ से लेआउट में से, यहाँ से। और ये थोड़ा सा इसका रुख कुछ इस तरह है लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी जनरल में और यहाँ से मैं कर लूँगी ग्राफ एडिटर। मैं ग्राफ एडिटर पर क्लिक करूँगी तो कुछ इस तरह से वियर्ड शेप आ रहा है। मैं क्या करूँगी, मैं होम की पर क्लिक करूँगी, जो कि हमारे कीबोर्ड पर जो H और M लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है होम की। मैं होम की पर क्लिक करूँगी। अब आप देखिए, सो मेरी की फ्रेम मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। लाइक अगर मैं अपने 0 करके कैमरे में जाऊँ, सो सी यहाँ पे मेरा लेआउट है और यहाँ पे मेरा ये मुझे की फ्रेमिंग नज़र आ रही है अपनी जो मैंने की है। अब मुझे इसको थोड़ा स्मूथ करना है। लाइक मैं चाहती हूँ यहाँ से थोड़ा स्लो आ रहा है ना, ये कुछ इतना स्लो आए यहाँ पर। मैं क्या करूँगी, R से थोड़ा इसको ऊपर की साइड करूँगी लाइक दिस, और मैं इसको S से स्केल करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो एंड हो ना ये बहुत स्लोली हो, लाइक एक स्मूथ। मैं चाहती हूँ इसमें एनिमेशन कुछ आखिर में थोड़ी स्लो हो।
लाइक दिस, एक सीन की तरह। सो मैं इसको दोबारा से ऐसे थोड़ा स्केल करूँगी और अब मैं इसको प्ले करती हूँ। सो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आएगा, लाइक एक पूरा सीन। मैं इधर की फ्रेमिंग पे जाऊँगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको और स्केल करूँगी। मैं चाहती हूँ कि ऊपर की साइड से थोड़ा सा लाइक मेरा कैमरा तेज़ आए और फिर लास्ट में स्लो हो जाए। मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह। आप यहाँ से अपनी की फ्रेमिंग को सेट कर सकते हैं। मैं लेआउट में आऊँगी और अब मैं आपको यहाँ से अपनी एनिमेशन दिखाऊँ। सो ये कुछ इस तरह से आ रही है, राइट, थोड़ी स्लो। यहाँ से एनिमेशन की अब मैं इसके फ्रेम एंड है वो 170 पर कर दूँगी, क्योंकि मैंने 160 की है ना, लाइक दिस। अब मेरी ये वीडियो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब मैं इसको रेंडर करूँगी। मैं रेंडर करने के लिए जो आपको मैंने सेटिंग्स बताई थी, हमारे पास वही सेटिंग्स हुई हुई हैं, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था कंट्रोल S करके। और हम रेंडर जो करते हैं वो करते हैं कंट्रोल F12 से। इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जब ये रेंडर हो जाएगा।